हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं अशोक नेगी। शुभ कार्य की परंपरा है। देश की पहली नमो भारत ट्रेन को भी आज मां कात्यायनी के आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाएं हैं, हमारे देश की बेटियां हैं। भारत को आज अपनी पहली रैपिड ट्रेन मिल चुकी है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर की 17 किलोमीटर लंबी पहले हिस्से का उद्घाटन किया। इसके साथ ही रैपिडेक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैपिडेक्स का नाम नव भारत दिया गया है। 21 अक्टूबर यानी कि शनिवार से आप लोगों के लिए शुरू हो जाएगी रैपिडेक्स ट्रेन। शनिवार से आप लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि नमो भारत का किराया क्या रहने वाला है, इसका रूट क्या रहेगा, समय, स्पीड और वह सारे सवाल जो आज आमजन यानी कि आप और हमारे मन में आए हुए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं रैपिडेक्स ट्रेन क्या है। देश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि आरटीएस परियोजना लाई गई। एक नई रेल आधारित सेमी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी वाली कंप्यूटर ट्रांसलेट प्रणाली। यह दिल्ली एनसीआर के लोगों को क्षेत्र में निरंतर रूप से यात्रा करने की सुविधा प्रदान करेगी। राजधानी क्षेत्र एनसीआर में कुल 8 आरटीएस कॉरिडोर की पहचान की गई, जिसमें से 3 कॉरिडोर कोच में तैयार किया जाना है, जिसमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली गुड़गांव सीएनबी अलवर कॉरिडोर, पानीपत कॉरिडोर शामिल है। अब आपको बताते हैं कि कहां से कहां तक चलेगी ट्रेन और कौन सी जो दूरी किस गति से पूरा करेगी। तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर 82 किलोमीटर लंबा है। यह गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदीनगर से गुजरते हुए 1 घंटे के से कम समय में दिल्ली को मेरठ से जोड़ेगा। हालांकि अभी पीएम मोदी ने इस फेज में शाहीबाग से दोहाई डिपो तक 17 किलोमीटर तक के कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। तो अब बात करते हैं स्टेशनों की। तो बात करते हैं कहां से स्टेशन बनाए गए हैं। पहले चरण में कुल 5 स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें शामिल हैं शाहीबाग, गाजियाबाद, बुदार, दोहाई और दोहाई डिपो स्टेशन होंगे। कब और कहां से यात्रा आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कॉरिडोर का शुभारंभ किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और दोस्तों आगे आपको बताता हूँ कि इसकी यात्रा आप 21 अक्टूबर से कर पाएंगे। हालांकि अभी यह ट्रेन शाहीबाग से दोहाई डिपो तक चलेगी। ट्रेन में क्या क्या सुविधा होंगी, इसका सवाल हमारे और आपके मन में गूंज रहा होगा। तो आपको बता दूं, रैपिडेक्स मेट्रो की तरफ से पूरी तरह से रैपिडेक्स ट्रेन एसी की होगी। इसे सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए इकोनॉमिक रूप से डिजाइन की गई 2x2 है। अच्छा, खड़े होकर यात्रा करने के लिए पर्याप्त स्थान, सामान, सीसीटीवी कैमरे, लैपटॉप, मोबाइल चार्जिंग सुविधा, डायनामिक रूट मैप जैसी कई सुविधाएं आपको मिलने वाली है। इसके अलावा ट्रेन की जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैक पर दौड़ती नजर आएगी। अधिकतम स्पीड की बात करें तो इसकी अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। और सबसे जरूरी सवाल है कि ट्रेन का किराया कितना होगा। को बता दें कि रैपिडेक्स ट्रेन में अभी 20 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का किराया होगा। रैपिडेक्स के स्टैंडर्ड क्लास में किराया 20 से शुरू होगा, वहीं प्रीमियम क्लास में मिनिमम 40 रुपये किराया होगा। वहीं स्टैंडर्ड क्लास में शाहीबाग से दोहाई डिपो तक का किराया 50 होगा। वहीं प्रीमियम क्लास में इसी दूरी का शाहीबाग से दोहाई डिपो का 100 रुपये किराया होगा।
आरटीसी ने कहा है कि 90 सेंटीमीटर से कम हाइट वाले बच्चे मुफ्त में यात्रा कर पाएंगे। यात्री अपने साथ 25 किलो वजन ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ये वीडियो वहां से वॉच कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर वीडियो है। और मैं कच्चा होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि यात्रा में कितना समय लगेगा। तो अभी 17 किलोमीटर के ट्रैक पर रैपिडेक्स चलेगी। शुरुआती स्टेशन साहिबाबाद से अंतिम स्टेशन दुहाई तक यात्रा में 12 मिनट का समय लगने वाला है। रैपिडेक्स में कितने डब्बे होंगे? तो लगभग रैपिडेक्स में 6 डब्बे हैं, जिसमें एक बार में लगभग 1700 यात्री यात्रा कर सकते हैं। इस यात्रा में इसमें दोनों शामिल हैं, बैठकर एवं खड़े होने वाले यात्रियों की संख्या। एक और महत्वपूर्ण सवाल कि ट्रेन में कितनी देर में मिलेगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी मेट्रो जैसी होगी, तो आपको बता दें हर ट्रेन 15 मिनट में उपलब्ध होगी। सिस्टम आवश्यकता के आधार पर इस समय को कम किया जाएगा, यानी कि 5 मिनट में भी आपको ट्रेन मिल सकती है। समय क्या रहने वाला है कि आप किस समय से किस समय तक यात्रा कर सकते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, आप सुबह और शाम यानी कि दोनों समय, दिन और रात का समय, आपको दोनों तरफ से पहली रैपिडेक्स ट्रेन सुबह 6 बजे से स्टेशन से चलेगी और रात को 11 बजे अंतिम ट्रेन दोनों स्टेशन से रवाना होगी। दिल्ली वासियों के मन में एक और सवाल और है कि सबसे ज़्यादा प्रचलित दिल्ली मेरठ कॉरिडोर कब से शुरू होगा। तो आपको बता दें कि इसकी संभावित जो तिथि है या संभावित साल है 2025 तक दिल्ली से मेरठ के बीच संचालित होने वाली इस रैपिडेक्स ट्रेन की संभावना है। अब करते हैं इसकी सबसे बड़ी बात, लागत की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग कितनी लागत लगी है। तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया जा रहा है। आपको एक सुविधाजनक प्रीमियम सफ़र का एहसास मिलेगा। ट्रेन का टिकट आपको कैसे मिलेगा ये भी आपको बता दूं। तो टिकट आपको वैसे ही मिलेगा जैसे दिल्ली मेट्रो में मिलता है, उसी तरह टिकट सिस्टम से टिकट लिया जा सकेगा। रैपिडेक्स स्टेशन पर टिकट काउंटर, वेटिंग मशीन से टिकट लिया जा सकेगा। इसके अलावा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC कार्ड जारी किए जाएंगे। रैपिडेक्स के माध्यम से डिजिटल QR कोड आधारित टिकट भी जनरेट करेंगे।